भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी निकायों के चुनाव परिणामों को प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना स्पष्ट जनादेश दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भूमिका तय हो चुकी है और जनता अब कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से निराश हो चुकी है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरुआत से ही इन चुनावों को टालने का प्रयास करती रही, कभी पुनर्गठन, कभी रोस्टर, कभी परिसीमन और कभी प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से बचने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े और परिणाम भी वही सामने आए जिसकी आशंका कांग्रेस को पहले से थी। जनता ने मतदान के माध्यम से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर अपना फैसला सुना दिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 4 नगर निगमों में हुए चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मंडी, धर्मशाला और 16 नगर निगमों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि अन्य शहरी निकायों में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनावों में 22 में से 12 स्थानों पर, नगर पंचायतों में 25 में से 18 स्थानों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। आज की प्रेस वार्ता पंचायती राज संस्थाओं के और शहरी निकायों के चुनाव पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि मई महीने में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार इन चुनावों को लटकाना चाहती थी, करवाना नहीं चाहती थी। उसके लिए इस सरकार ने चुनाव आयोग से टकराव लिया, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की, कभी डिजास्टर एक्ट का बहाना लिया, कभी पुनर्गठन डिलिमिटेशन का बहाना लिया, कभी रोस्टर को लेकर चुनाव को लटकाने की कोशिश की। परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार को ये चुनाव मई महीने में करवाने पड़े और इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती, इन चुनाव को क्यों लटकाना चाहती। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक उनके जानते थे कि जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने पहले भी कहा था वो इसीलिए चुनाव को लटका रहे हैं। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया है। इन चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत जो है वो दिलवाई है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नतीजे आए हैं, पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है, उनका भी अभिनंदन करती है और जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, जो कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर हुए, पार्टी सिंबल पर हुए। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन।
4 में से जो 3 बड़े नगर निगम थे उनमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलना इस बात को दर्शाता है कि जनता ने प्रदेश से इस सरकार को हटाने का, उखाड़ने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। इसी तरह अगर हम नगर परिषद, नगर पंचायतों की बात करें तो जहां नगर परिषदों में 22 में से 12 जगह हमारी पार्टी को बहुमत मिला है, वहीं नगर पंचायतों में 25 में से 18 जगह हमारी पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, जिला परिषद के चुनाव चाहे पार्टी सिंबल पर नहीं भी होते, परंतु हमेशा पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम तय करती है, घोषणा करती है और उस पर चुनाव होता है। इस बार भी हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस पार्टी हार की संभावना को देखकर कभी तो ये कह रही थी हम उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, परंतु कई जगह उम्मीदवार घोषित कर रही थी। हमारे बिलासपुर में कांग्रेस ने विधिवत लिखित प्रेस नोट देकर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए। इसी तरह प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इन्होंने अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित किए। जैसे नगर निगमों में इनके मंत्रियों, विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास किए, वैसे ही जिला परिषद में भी इनके सभी नेता इनके पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जिताने में लगे हैं। परंतु नतीजा आपके सामने है। जिला परिषद के 250 वार्डों में से 144 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के घोषित समर्थित उम्मीदवार जीते। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मात्र 60 तक सीमित हुआ। जो 46 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी 26 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, हमारी पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं। इसलिए जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया इस प्रदेश में हुआ है। बिलासपुर जिला में तो कांग्रेस पार्टी अपना खाता ही नहीं खोल सकी, कोई भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। हमीरपुर मुख्यमंत्री की जिले में मात्र 1 सीट। एक मंत्री दंडनाते हैं किन्नौर जिला में मात्र 1 सीट। सिरमौर में मात्र 1 सीट। इस तरह से जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।